अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज द डे? ठीक था। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है मेरे बेटे का? मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि आप अपने बेटे के सर पर मेरा आपको बिठाने की कोशिश कर रही हैं। अरे लोग तो बेवकूफ हैं, बनाते जाएं और वो बनते जाते। मतलब ये कि मुझे मेरे बेटे से अजीज कोई भी नहीं। मुंह बोले बेटे पर मुंह बोली मेहरबानियां कर रही हूँ, वरना तो मुझे उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं। मैं अब भी आपकी बात का मतलब नहीं समझा। पंख लग गए मेरा आपको। बिजनेस में आने का सोच रहा है। बिजनेस में? ये उसने खुद कहा है आपसे? अरे मेरा बच्चा, हर बात मुंह से नहीं कही जाती। पास बातें इंसान का रवैया और उसका लहजा कहता है। माँ, अगर वो बिजनेस में आ गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अभी पापा ने सारा बिजनेस मेरे नाम नहीं किया, और कहीं वो इस बिजनेस में आ गया तो सब कुछ आधा आधा ना हो जाएगा। आपको उसे इन चीजों से दूर रखना होगा, जैसे कि आज तक आप रखती आई हैं। इसीलिए तो दूर रखने के लिए ही उसे अपने करीब कर रही हूँ, ताकि माँ बेटे को कतई ये एहसास ना हो कि उनकी हक तलफी हो रही है। बस। आप भी ना माँ, कोई प्लान करते वक्त कम से कम मुझे तो बता दिया करें। कुछ बातें सिर्फ वक्त पर अच्छी लगती हैं, बेवक्त तो सिर्फ हादसात होते हैं, मौजज़ात नहीं। You're too good, मामा। Too good। थैंक यू। मीरा, जल्दी आ गए बेटा, कुछ काम है? जल्दी फ्री हो गया मैं। अच्छा चलो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। भूख रही है मुझे। भूख नहीं है उसे। अच्छा। उसका इलाज करना पड़ेगा, तेवर नहीं ठीक इसके। बेटा जी, ये वक्त भी ठीक नहीं है। जब ठीक वक्त आएगा तो इलाज भी हो जाएगा। चलो मूड ठीक करो अपना, जाके चेंज करो, मैं खाना लगवाती हूँ। चेयर अप। साबिर साहब का खाना लगवाओ। ख्वाहिश को कोई नाम न देना, कुछ भी गुजरे कुछ ना कहना, दो चेहरों की एक कहानी, जख्म नया है बात पुरानी। इराज, तुमने खाना नहीं खाया ना? तुम्हें पता है, मैंने भी खाना नहीं खाया, और तुम जब तक खाना नहीं खाओगी ना, तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। प्लीज थोड़ा सा खा लो, प्लीज। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। आप खाने से कैसी दुश्मनी? जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन यूँ खाना पीना तो नहीं छोड़ते ना। चलो उठो, खा लो, उठो। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आती मेरी बात? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ? तो और किसकी वजह से हुआ है? हाँ, और कौन था वहां पर? तुम ही थी ना? तुम्हें पसंद करके गए वो लोग। अपना ही गई हो तुम, और ठुकराई मैं गई हूँ।
मेरा चेकिंग जाना मुझे खुद बहुत ज्यादा अफसोस है। मैं तो खुद चाहती थी कि तुम्हारी अफसोस? अफसोस बहुत छोटा लफ्ज है। जो मुझ पे गुजर रही है ना इस वक्त, तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकती हो। तो करोगी भी कैसे? क्योंकि तुमने खुद मुझसे मेरी खुशियां छीनी है। राज, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारी खुशियां छीनने का अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। तुम क्या कह रही हो? तुमने सिर्फ सोचा नहीं है, तुमने करके भी दिखाया है। जाओ, इससे पहले कि मेरा तुम पे हाथ उठ जाए, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। राज, तुम पानी पियो। तुम थोड़ा सा पानी पियो तो बेहतर हो जाओगे। नहीं पीना मुझे पानी। जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चली जाओ फौरन यहाँ से। समझ नहीं आ रहा? जाओ। फिर वजह क्या हुई, फिर वजह क्या हुई। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, लीजिए। और हम तो रात को देर से ही आया था। बहुत मेहनत कर रहा है वो आजकल। हाँ तो अच्छी बात है। जितनी मेहनत करेगा फायदा उसी का तो होगा। मेहनत तो आपने भी बहुत की है। हमें हर आसाइश, हर खुशी देने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने। भाई वो मेरा फर्ज था और मैंने अपने फराइज पूरे कर लिए। अरे जितने फर्ज थे ना निभा लिया आपने। अब अपनी हेल्थ का ख्याल करें, रिलीफ दे खुद को थोड़ा। अच्छा तो फिर बिजनेस कौन संभालेगा? और हम हैं ना। वैसे भी अब तो वो बिजनेस की सारी ऊंच नीच समझ गया है, वो संभालेगा। क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गए? कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं की मैंने? नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर अरहम सब कुछ संभाल लेगा तो फिर मीराब का क्या होगा? कम ऑन, मीराब अभी नादान है, मैच्योर है, पढ़ रहा है वो। और वैसे भी अरहम उसे कहीं ना कहीं बिजनेस में एडजस्ट करेगा ना, भाई है उसका। आपको क्या अरहम पे भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कदम मैं ऐसे ही नहीं उठा सकता। किसी न किसी काम की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी पड़ती है ना। और वैसे भी आपको नहीं लगता कि अरहम ये डिजर्व करता है? मीराब भी तो डिजर्व करता है। मगर अभी वो बिजनेस में तो नहीं आया ना। और इसीलिए तो मैं ऐसा कदम नहीं ले सकता। साबिर, साबिर, इधर आओ, ये जूस गर्म हो गया। घर में भी अम्मी और आप ही मुझे गलत समझा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ मैं कैसे ठीक करूं। अरे वो अभी सिर्फ तुम्हें पसंद करके गए हैं, बात फाइनल तो नहीं हुई ना। सारी बात तुम्हें बता तो चुकी हूँ मेहराब। जिस तरह तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाह रही हूँ, तुम कुछ और समझ रहे हो। कभी तो तुम चीजों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया करो। अरे तो मुझे बताओ ना, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त? मेहराब, अब हमें कदम उठाना होगा। तुम अपने घर में बात करो। ठीक है। भाई टेंडर की तो लास्ट डेट आ गई है ना, तो अभी तक मेरे पास लिस्ट क्यों नहीं पहुंची?
सर कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है, थोड़ी देर तक रिपोर्ट आ जाएगी। ओह गॉड। अच्छा मैं खुद देख लेता हूँ, और अकाउंट्स की जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जाहिद के हाथ भिजवाएं। ओके सर। और हाँ, वो जी सर। इरज को भेजें, मुझे कुछ पेपर्स तैयार करवाने हैं। सॉरी सर, पर आज इरज तो ऑफिस नहीं आई। व्हाट? वो ऑफिस नहीं आई? क्यों? उसकी छुट्टी किसने अप्रूव की है? सर उसने किसी से पूछा नहीं है। तुम अभी उसके घर कॉल करो और उसको बोलो कि वो फौरन ऑफिस आए, और उसे बोलना कि मैंने उसे बुलाया है। आई वॉन्ट हर हियर नाउ। ओके सर। ये इरज की छुट्टी किसने अप्रूव की थी? हाँ बोलो। कहाँ हो यार तुम इरज? और आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई हो? बॉस बहुत गुस्से में और बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं। बॉस पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? जल्दी से ऑफिस पहुँचो। बॉस बहुत गुस्से में, और अगर तुम नहीं आई ना तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। उसे जो करना है ना कर ले, डरती नहीं हूँ मैं उससे। और वो क्या मुझे जॉब से निकालेगा? मैं खुद लात मारती हूँ ऐसी जॉब पर। जॉब बोल दो नहीं आ रही मैं। क्या तुम नौकरी छोड़ रही हो? हाँ छोड़ रही हूँ। मुझसे ना किसी की बड़बड़ बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत सहेली है मैंने, अब और नहीं। बेटा मैं जानती हूँ तुम रिश्ते की वजह से अपसेट हो, लेकिन उसका गुस्सा अगर तुम नौकरी पे निकालोगी तो तुम्हारा तो नुकसान होगा, उसके साथ साथ हमारा भी बहुत नुकसान होगा। तुम्हारी तनख्वाह पे तो घर चलता है बेटा, और अब अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो भागो तक की नौबत आ जाएगी। तुम ही तो इस घर का वाहिद सहारा हो, और हमारे सर पे कितना कर्जा है। तुम वापस नौकरी पे चली जाओ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नौकरी पे चली जाओ। ठीक है तुम जाओ। हाँ फिर क्या सोचा आपने? मेरा ये सब इतना आसान नहीं जितना तुमने समझ रखा है। हाँ ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बेहतर यही होगा कि फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। यही हमारे लिए बेहतर होगा और तुम्हारे लिए भी। हाँ माँ, वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, और फाइनल सेमेस्टर भी मेरे होने वाले हैं। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे पापा से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती। प्लीज आप बात करें, वरना उसके रिश्ते आ रहे हैं। मेहराब जिद मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस घर में हमारी बात नहीं माननी चाहिए। मामा बात तो हमारी वैसे भी नहीं सुनी जाती। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम बात कहना ही छोड़ दें। क्या हो गया तुम्हें? किन लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया तुमने? पहले तुम्हारे सर पर बिजनेस का जुनून सवार हो गया, और अब शादी की पड़ गई है। मैंने बिजनेस की जिद भी सिर्फ आपके कहने पे छोड़ी थी, और अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी, मैं फिर बिजनेस की जिद शुरू कर दूंगा, और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरा बात समझा करो। प्लीज आप मेरी खातिर ये बात मानिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। प्लीज मामा, प्लीज। यस कम इन।
सर सर ये पेपर्स जो आपने शुमाइला को तैयार करने के लिए कहे थे। तो आ गई हैं आप। किससे छुट्टी ली थी आपने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। सर मेरी तबीयत खराब थी। तुम्हारी तबीयत खराब हो या ठीक, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें सैलरी काम करने के लिए दी जाती है, ना कि घर बैठ के आराम करने की। तुम जैसी लड़कियों का यही मसला होता है। जहां हैंडसम सैलरी मिली नहीं, नखरे शुरू। देखो, अगर तुम्हें शादी करने का शौक है ना, तो बैठ जाओ अपने घर पे रोटियां बनाओ और बच्चे पैदा करो। इस कंपनी में तुम्हारे जैसे लड़कियों की जरूरत नहीं। सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रखना कि ये कंपनी तुम्हारे अंडर काम नहीं करती, तुम इस कंपनी के अंडर काम करती हो। जी सर। ये अकाउंट्स की फाइल्स लेके जाओ अपनी डेस्क पर और इसकी क्लोजिंग करके दो मुझे। बहन, आपने आज तक सोचने का वक्त मांगा था, पर आपकी तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आया। वो बस मुझे कहीं जाना पड़ा तो वक्त नहीं मिला कि मैं आपको बता सकती। चले कोई बात नहीं, फिर अभी बता दें कि आपने क्या फैसला किया। अब बहन, मेरी तो ख्वाहिश है कि आप बसमा के बजाय रज का रिश्ता ले लें तो ज्यादा अच्छा। पर बहन, हमें तो आपकी छोटी बेटी पसंद है। अब वो तो अभी पढ़ रही है और घर गृहस्थी के बारे में इतना नहीं जानती है। रज को आप बहू बना ले, वो आप लोगों को बहुत खुश रखेगी। इसका मतलब है आप ये कह रही हैं कि आपने छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं की? मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रही थी। मेरा कहने का मतलब था कि बड़ी बेटी ज्यादा। बहन, 100 बातों की एक बात, हमें तो आपकी छोटी बेटी पसंद है। अगर हम रिश्ता करेंगे तो उसी से। बहन, अगर मैं छोटी बेटी का रिश्ता भी ना करना चाहूँ तो फिर आपकी मर्जी। हमारी तरफ से आप इनकार ही समझे। अगर हम रिश्ता करेंगे तो आपकी छोटी बेटी से, वरना फिर आप कोई और घर देंगे।